ये पुलिस वाले सरकार को नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद ज़ियाउद्दीन आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ खासिद हिंद टीवी न्यूज़ चैनल पर। आज हम बात करेंगे हैदराबाद के ट्रैफ़िक मसले पर। आवाम को ट्रैफ़िक से काफ़ी परेशानी हो रही है। इसी के ऊपर बात करने के लिए हम मौजूद हैं हमारे चीफ़ करस्पॉन्डेंट और प्रेसिडेंट ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन जनाब सैयद शमशाद क़ादरी साहब। हम उनसे पूछेंगे कि हैदराबाद की ट्रैफ़िक को किस तरीक़े से कंट्रोल किया जाएगा और किस किस तरीक़े से आवाम को ट्रैफ़िक की इस प्रॉब्लम से सहूलतें पहुंचाई जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम क़ादरी साहब। क़ादरी साहब, पुराने शहर की आवाम ट्रैफ़िक के मसले से बहुत परेशान है और ट्रैफ़िक पुलिस आजकल ट्रैफ़िक कंट्रोल करने के बजाय आवाम को चालानों से परेशान कर रही है। इसके बारे में आप क्या मशवरा देंगे? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ज़िया साहब। मैं ख़ास तौर से आजकल जो हैदराबाद की बेहंगम ट्रैफ़िक है और किस तरीक़े से उसको कंट्रोल करना है और किस तरीक़े से जो है ट्रैफ़िक के बहाव को सही तरीक़े से जो है उसको जो है रेगुलराइज किया जाए, इस बारे में कुछ मैं अपने ख़यालात सामने बयान करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं हुकूमत और कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफ़िक से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो कमिश्नर ऑफ पुलिस और ट्रैफ़िक के जितने भी ज़िम्मेदारान हैं, मैं उनसे इस बात का मुतालबा करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो होना ये चाहिए कि पुराने शहर की जो बेहंगम ट्रैफ़िक है, जिस तरीके से छोटे छोटे रोड्स हैं, जिस तरीके से दुकानात जो इनक्रोच करते हुए उन पर कब्ज़ात करने के अलावा भी जो बाहर दूसरी जो है स्टेट से जो मज़दूर आके जो है चौरस्तों पे खड़े रहते हैं, इसकी वजह से ट्रैफ़िक को जो है ट्रैफ़िक का मसला बेइंतहा जो है ख़तरनाक हद तक पहुँच चुका है। आवाम को हाँ अब पहुँच चुका है। तो सबसे पहले तो मैं ट्रैफ़िक के इन अहदेदारों से मैं इस बात का मुतालबा करना चाहूँगा कि आजकल का माहौल ये हो गया, आमतौर पे जब मैं ये देखता हूँ पुराने शहर के मामला हो, चाहे दबीरपुरा हो, चाहे फिर पत्थरगट्टी हो, या चाहे चार मीनार हो, या चादर घाट हो, या फिर आपका जो है पुराने शहर के जितने भी जो है मकामात हैं, वहाँ पर अगर मैंने जब मैंने वहाँ का दौरा करके देखा तो ऐसा महसूस होता है कि पुलिस को सिर्फ इस वक्त जो है आवाम पे ज़्यादा से ज़्यादा बोझ जो है ज़्यादा से ज़्यादा बोझ डाला जा रहा है। मैं इस बात की मुखालिफ नहीं करता, क्योंकि पुलिस के भी कुछ कानून हैं, रियासत के भी कुछ कानून हैं, हम उसकी भी खिलाफ वर्जी हम करना भी नहीं चाहते और आवाम से भी हम इस बात की गुजारिश करेंगे कि ट्रैफ़िक की जो है पाबंदी करते हुए ट्रैफ़िक का जो है जिस तरीके से रूल बनाया गया उसी के मुताबिक हमको काम करना है। मगर हैरत इस बात की होती है कि एक पुलिस कांस्टेबल को जब एक चौरास्ते पे या किसी रोड पे जब उसको लाकर खड़ा किया जाता है तो सबसे अहम जिम्मेदारी इस वक्त पुलिस कांस्टेबल की ये होती है कि ट्रैफ़िक को रेगुलराइज करना, रोड पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफ़िक जमा ना हो और ट्रैफ़िक का बहाव सही तरीके से हो, ताकि आने जाने वालों को किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। अब उसूलन होता ये है कि ज़ईफ़ हज़रात हों या ख़वातीन को अपने साथ गाड़ी पर बिठा के ले जाते हैं, एक तो जो है ज़्यादा ट्रैफ़िक होने की वजह से ट्रैफ़िक सही तरीके से जो है गाड़ी चलाने में बहुत मुश्किल होती है। और ख़ुसूसी तौर पे मैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ हैदराबाद, चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, उसके साथ साथ के.टी. रामाराव साहब ने पिछले इलेक्शन में इस बात का जो है मुतालबा कहा था कि जब 100 से ज़्यादा सीट हमारे आ जाएंगे तो हम हैदराबाद सिटी को जो है
सिंगापुर के तर्ज पे जो हम उसको बनाएंगे। मगर बड़ी हैरत की बात यह है कि वो इलेक्शन हो गया, फिर नए इलेक्शन भी आ गए, नए जो है कारपोरेटर्स भी आ गए, मगर अब तक कहीं भी मुझे ये बात देखने में नज़र नहीं आई कि कहाँ पर जो है आपने सिंगापुर बनाया, कहाँ पर आपने ट्रैफिक के बहाव को सही तरह से किया। मैं सबसे पहले तो मैं ट्रैफिक के जो अहदेदार हैं, उसके कमिश्नर हो या पुलिस कमिश्नर हो, मैं उनसे बात का खुसूसी तौर पर मुतालबा करना चाहूँगा कि आप आइए और आके देखिए कि पुराने शहर की सड़कों का जो हाल है, कितने जो है ख़तरनाक तरीके से सड़कों पर गड्ढे पड़े हुए हैं। कहीं जो है वो ब्रिज का जो है तामीर करते करते रोक दी गई है, कहीं जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है कहीं जो है किसी किस्म के डिवाइडर नहीं है। तो इन सब चीज़ों को जहन में रखते हुए वो ट्रैफिक के जितने भी अहदेदार हैं, मैं उनसे इस बात का जो है मुतालबा करना चाहूँगा कि आप अपने कांस्टेबल हो या आपके जो है इंस्पेक्टर, ट्रैफिक इंस्पेक्टर जो भी हैं, सबसे पहले उनकी ज़िम्मेदारी ये है कि ट्रैफिक के बहाव को सही किया जाए, ट्रैफिक को सही तरीके से जो है रोडों पे जो है किस तरीके से चला जाए, किस तरीके से अवेयरनेस लाया जाए। अब अमूमन आमतौर पे देखा ये जा रहा है कि बेहंगम ट्रैफिक होने के बावजूद भी एक कांस्टेबल का ये है, ऐसा महसूस होता है कि फ़िल्म की शूटिंग हो रही है और जो है फटाफट जो है फ़ोटोज़ मार के जो है चालानत किए जा रहे हैं। चालानत करने से हमको किसी किस्म का ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर होना ये चाहिए कि चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे ट्रैफिक कांस्टेबल हो, चाहे ट्रैफिक इंस्पेक्टर हो, सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि ट्रैफिक ज़्यादा ना जमा हो, ट्रैफिक का बहाव सही तरीके से हो, किसी किस्म के ट्रैफिक में रुकावट ना हो। इसकी वजह से होगा ये कि जो है हादसा से भी आप बचेंगे और ट्रैफिक का मामला भी सही होगा। वरना होगा ये है कि आजकल का जो है पुलिस वालों का जो आजकल का जो आम नज़रिया हो चुका है कि सिर्फ फ़ोटोज़ खींचिए और हुकूमत की खुदनोशी हासिल कीजिए। इस तरीके से जो है आवाम में भी नाराज़गी पाई जा रही है। यकीनन हम जो है पुलिस के क़ानून के या रियासत के क़ानून के हम मुखालिफ नहीं हैं, यकीनन उनको जो है अपना काम करना चाहिए और आवाम की भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो ट्रैफिक की जो है खिलाफ वर्जी करते हुए अपने आप को जो है अपने आप को उसमें ढालते हुए हुकूमत की भी मदद करें और ट्रैफिक के पुलिस की भी मदद करें। मगर आम तौर पे हो ये रहा है कि आज देखिए अमूमन पुराने शहर की तमाम सड़कों का हाल ये है कि किसी किस्म की गाड़ी जो है 20 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से भी आगे बढ़ नहीं सकती। अगर रोड सही तरीके से बन जाए, रोड जो है इंक्रोचर जो है फुटपाथ के ऊपर जो इंक्रोचर आ चुके हैं दुकानात का, उनको हटाते हुए रोड को वाइडन करते हुए अगर आप सही तरीके से इंतजाम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आवाम में भी शऊर बेदारी आएगी। और सबसे अहम चीज़ ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट का महकमा जो है एक बड़ा अच्छा महकमा है। फ्रेंडली पुलिस जब आप कहते हैं तो पुलिस की ज़िम्मेदारी ये बनती है कि आप आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आवाम में शऊर बेदारी पैदा कीजिए कि किस तरीके से ट्रैफिक में अपनी गाड़ी चलाना चाहिए, किस तरीके से जो है ट्रैफिक को रेगुलराइज करना चाहिए, किस तरीके से जो आम को इसमें तकलीफ़ ना हो। मगर आम तौर पे ये देखा ये जा रहा है कि अब जैसा देखिए आप मदीना बिल्डिंग से चार मीनार तक जो है तमाम रोडों पे तमाम दुकानें लगे हुए हैं, एक गाड़ी सही तरीके से नहीं जाती, इतना ट्रैफिक सही तरीके से जो है लोग गाड़ी लेके सही तरीके से जा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को जहन में रखते हुए ट्रैफिक के लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट हुआ है, जहाँ जहाँ रोड पे जो है डब्बे जहाँ जहाँ जो है अपने कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए भी कोई सहूलतें बयान फरमाते हुए ट्रैफिक को रेगुलराइज करने की जिम्मेदारी है ट्रैफिक जो है कांस्टेबल हो या इंस्पेक्टर हो उनकी है। मगर आमतौर पे हो ये रहा है कि इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए एक कांस्टेबल को, बड़ी हैरत की बात है, मैं कमिश्नर साहब से खुसूसी तौर पे इस बात की गुजारिश करूंगा, आइए और आप दौरा करके देखिए कि आपका एक ट्रैफिक कांस्टेबल जब रोड पे खड़े रहता है, किसी चौरस्ते पर खड़े रहता है, तो वो सिर्फ जो है फ़ोटोज़ लेने की जो है फ़िक्र में रहता है। ट्रैफिक कहीं भी चले जाइए, ट्रैफिक का उसको किसी किस्म की उसके पास कोई अहमियत नहीं है। ट्रैफिक को किस तरीके से रेगुलराइज किया जाए, किस तरीके से ट्रैफिक का बहुत सही तरीके से किया जाए, वो कांस्टेबल सिर्फ फ़ोटोज़ लेने में लगा रहता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चालान हो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको हुकूमत का फ़ायदा हो। मैं कमिश्नर साहब से और ट्रैफिक के जो भी ज़िम्मेदारान हैं उनसे मैं इस बात का जो है पुरज़ोर मुतालबा करूँगा, अपील भी करूँगा कि आइए आप तमाम चौरस्तों पर और तमाम जो है
रोड के ऊपर जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट है, जहाँ जहाँ ट्रैफिक का बहाव बड़ी मुश्किल से होता है, जहाँ मजमू ज़्यादा जमा होता है, आप आइए, कांस्टेबल को इस बात का जो है पाबंद हैद कीजिए कि सबसे पहले ट्रैफिक को सही तरीके से, ट्रैफिक के बहाव को सही तरीके से किया जाए, ट्रैफिक सही तरीके से गाड़ियों को आने जाने के लिए जो उनको सहूलत पहुँचाई जाए। यकीनन अगर कोई क़ानून की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहा है तो आप उसकी फ़ोटो लीजिए, आपको जो करना है क़ानून के मुताबिक कीजिए। मगर हो यह रहा है कि मैं दोबारा इस बात से रिपीट कर रहा हूँ कि अब ट्रैफिक कांस्टेबल का मुझे ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत की तरफ से या ट्रैफिक के अहदेदारों की तरफ से उनको एक तरीके से जो है टारगेट दे दिया गया है कि जो है 200 से 300 जो है आप फ़ोटोज़ लेना और जो है हुकूमत का ज़्यादा तक पहुँचाना कीजिए। जहाँ ट्रैफिक की जो है गैर खिलाफ वर्जी हो रही है, यकीनन आप उनको चालानत कीजिए, उनके फ़ोटोज़ लीजिए। मगर इसके लिए सबसे पहले आप हफ्ते में एक मरतबा जो है एक शऊर बेदारी प्रोग्राम पैदा करते हुए आवाम में जो है ट्रैफिक में कैसा चलना चाहिए, ट्रैफिक को किस तरीके से जो है अपनी गाड़ी को इस्तेमाल करना है, कैसा करना है, अगर इस तरीके से अगर आप करेंगे तो मैं समझता हूँ कि यकीनन इसका फ़ायदा हुकूमत को भी होगा और आवाम में भी शऊर बेदारी पैदा होगी कि हमको जो है क़ानून की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करना है। और ख़ुसूसी तौर पर मैं ट्रैफिक के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे इस बात कहना चाहूँगा कि आप पुराने शहर का दौरा करके देखिए, कहीं भी आपको ट्रैफिक सिग्नल नज़र नहीं आते। अगर आप ट्रैफिक सिग्नल जहाँ ज़रूरत है, अगर ट्रैफिक सिग्नल अगर आप वहाँ पर क़ायम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ट्रैफिक का जो है बहाव भी कम सही तरीके से होगा, सहूलत होगा और हादसात भी कम होंगे। वरना होगा ये कि जहाँ ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, बेहंगम ट्रैफिक जो है पुराने शहर में है, चाहे वो ऑटो रिक्शा हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे 4 व्हीलर हो, एक साथ जो है तेज़ रफ्तार में दौड़ाते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट भी होते हैं। तो मैं ख़ुसूसी तौर पर ट्रैफिक के अहदेदारों से, KT रामाराव साहब से, कमिश्नर ऑफ पुलिस से मैं इस बात की गुजारिश करना चाहूँगा कि आपको ट्रैफिक को रेगुलराइज़ करना है और आवाम को में जो है शऊर बेदारी पैदा करते हुए ट्रैफिक को रेगुलराइज़ कीजिए और जो भी खिलाफ वर्जी करते हैं, क़ानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, कम से कम पहले उनकी काउंसलिंग करते हुए उनको सही तरीके से अगर ट्रेनिंग दी जाएगी तो आवाम भी जो है आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है संभालते हुए, समझते हुए आपके ट्रैफिक की भी पाबंदी करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हादसा से बचने में हमारे को इसका मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कादरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे हमारे चीफ़ करस्पॉन्डेंट, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन सैयद शमशाद कादरी साहब, जो मशवरा दे रहे थे कि किस तरीक़े से हैदराबाद की ट्रैफ़िक को बहाल किया जा सकता है। हैदराबाद की ट्रैफ़िक को बहाल करने के लिए नए सिग्नल्स की तैनाती की जाए और ट्रैफ़िक कांस्टेबल्स बजाय चालानात करने के आवाम को ट्रैफ़िक बहाल करने में आवाम की मदद करें। इससे हादसात भी कम होंगे। और इसी के साथ साथ आपका मशवरा था बल्दिया को कि हैदराबाद पुराने शहर के रोडों को भी अच्छा किया जाए। ये हमारे सैयद शमशाद कादरी साहब थे जो मशवरा दे रहे थे हुकूमत तेलंगाना को। नाज़रीन, इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।